से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रवासी मजदूरों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अलग अलग राज्यों में मजदूरों का हंगामा, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर मजदूरों की तरफ से जमकर हंगामा किया जा रहा है। घर वापसी के लिए ये बवाल काटा जा रहा है मजदूरों की तरफ से। ये वो मजदूर हैं जो अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस इनको रोक रही है, जिस वजह से अब ये जमकर प्रदर्शन की जो तस्वीरें अलग अलग राज्यों से सामने आ रही हैं। तो मुंबई में भी कुछ इसी तरीके की घटना घटी है, जहां पर अलग अलग राज्यों में मजदूरों का हंगामा देखने को मिल रहा है। तो मुंबई में भी मजदूरों ने जमकर प्रदर्शन किया है। घर वापसी के लिए यह जमकर बवाल काटा जा रहा है मुंबई में भी। और लॉकडाउन के बीच ये बड़ा संकट है, क्योंकि एकजुट जो मजदूर हुए हैं और उसके बाद ये प्रदर्शन कर रहे हैं। बार बार कहा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है इस महामारी को खत्म करने के लिए, लेकिन अब मजदूरों का प्रदर्शन चिंता का विषय बना हुआ है, स्थानीय प्रशासन के लिए भी और राज्य सरकारों के लिए भी। तो मुंबई में जिस तरह की तस्वीरें सुबह से लगातार सामने आ रही हैं, वो एक चिंता का विषय बना हुआ है। इस महामारी के लिए ये एक बड़ा खतरा है। तो ये वो मजदूर हैं जो अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल इनको रोका जा रहा है सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से। और अब मजदूरों ने गुस्से में आकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। भारी तादाद में मजदूर एक साथ इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा चिंता का विषय यह बना हुआ है कि अगर इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी तो ये खतरा और बढ़ सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और इसमें यही कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है अगर आप इस महामारी से बचना चाहते हैं। लेकिन तमाम लापरवाही की तस्वीरें और उसके बाद प्रवासी मजदूरों का प्रदर्शन इस खतरे को और ज्यादा बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। न सिर्फ मुंबई बल्कि तमाम राज्यों में इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर मजदूरों द्वारा जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस इनको रोक रही है, राज्य सरकारें आगे जाने की परमिशन नहीं दे रही है, जिस वजह से आक्रोशित मजदूरों ने जमकर प्रदर्शन किया है। यह प्रवासी मजदूर हैं जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मुरारी सिंह इस वक्त फोन लाइन पर है। मुरारी सिंह, जिस तरह से खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब यही मजदूर जमकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल सही करना है। आपको बता दें कि मुंबई से बड़े पैमाने पर मजदूर गांव जाना चाहते हैं, लेकिन कोई साधन उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से आश्वासन के सिवा कुछ मिल नहीं रहा है। यही वजह है कि कल जो है मुंबई के बोरीवली में शाम 5-6 बजे के आसपास हजारों की तादाद में मजदूर जमा होकर के अपना विरोध जता रहे थे। घोड़बंदर रोड की बात करें तो वहां पर भी सैकड़ों मजदूर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो मजदूरों का जो सब्र का बांध है वो कहीं न कहीं पूरी तरह से टूट चुका है, और यही वजह है कि उनका आक्रोश अब जो है साफ तौर पर सामने देखने के लिए मिल रहा है। जी बिल्कुल मुरारी सिंह, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये वो मजदूर हैं जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। अब तो राशन भी इनके पास नहीं है, खाने के लाले पड़ गए हैं। अगर पैदल चले तो पुलिस रोकती है, सरकार इनको जाने की परमिशन नहीं दे रही है। दूसरी तरफ अब इन्होंने ये प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। लेकिन अगर इसी तरीके से कंटिन्यू होता रहा, खासतौर से मुंबई की अगर मैं बात करूं, तो ये तो बहुत बड़ा संकट है। मुरारी सिंह, आप सुन पा रहे हैं? ये काफी चिंता का विषय भी बन रहा है, क्योंकि इन्हीं मजदूरों से मुंबई जो है पूरी तरह से संघई बनने की कगार पर थी। जिस तरीके से यहाँ पर स्थिति दिन पे दिन खराब होती जा रही है, जरूर है चिंता का विषय है। रहा खाने पीने का, तो हम जब जीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग पर उतरते हैं तो लोगों के जो दर्द होते हैं वो सुनने के बाद खुद पैरों तले जमीन सरक जाते हैं, क्योंकि उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है। उनके बच्चे उनसे खाना मांगते हैं, लेकिन वो मजबूर हैं कि अपने बच्चों की भूख नहीं मिटा पा रहे हैं। और यही वजह है कि वो पैदल ही हजारों मील पैदल चलकर अपने गांव जाने के लिए बेबस है। जी लेकिन अब आपको लगता है कि जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है मजदूरों की तरफ से, ये प्रवासी मजदूर हैं इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट वो हो चुके हैं कि उनके पास अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। ना तो उनके पास उनके अकाउंट में पैसे पहुंच रहे हैं, ना राशन पहुंच रहे हैं। वो जाए तो जाए कहां? अब वो किराए के या कमरों में कब तक घुट-घुट कर रहेंगे? आने वाले वक्त में भी स्थितियां सुधरती भी नजर नहीं आ रही है। लेकिन राज्य सरकार क्यों गंभीर नहीं है? क्यों या तो फिर उनको जाने के लिए ट्रेनों का या गाड़ियों का इंतजाम किया जाए, या फिर इनको अगर वहां पर रोका जा रहा है तो प्रबंध होने चाहिए ताकि वो इजीली तरीके से रह सके। देखिए, एक चीज बताना चाहूंगा कि खास करके अगर मुंबई की बात करें, पुणे की या नासिक की, तो इन इलाकों में जो मजदूरों की संख्या है वो अदर राज्यों की अपेक्षा काफी ज्यादा है। यही वजह है कि 2-1 ट्रेनें चलाई जा रही हैं, उसमें 1000 से 1200 श्रमिक ही पहुंच पा रहे हैं, जबकि एक-एक इलाके में 1-1 लाख मजदूर हैं। आप अंदाजा लगाइए कि 7 लोग जो है कि 6 लोकसभा वाली ये मुंबई है, और इसमें लगभग 40 लाख के आसपास
के जो मजदूर होंगे, जी। जो प्रवासी होंगे, वो उनको भेज पाना सरकार के लिए एक चुनौती जरूर है। बिल्कुल। सरकार हर संभव प्रयत्न कर रही है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण भी बढ़ रहा है। एक साथ लोगों को भेजना, जी जी सरकार यहाँ फेल हो रही है कि जिन लोगों को खाने की सामग्री नहीं है, अगर सरकार उन लोगों तक राशन, खाने की सामग्री पहुंचाती और सुविधा मिलती तो शायद ये लोग रुकते थे, रोडों पर पैदल नहीं निकलते थे, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐलान नहीं करते थे। तो सरकार की जो नाकामयाबी देखने के लिए मिली है, वो जी। साफ तौर पर कहना गलत नहीं होगा कि मजदूर लाचार हो गए हैं, जी, बेबस जी। हो गए हैं, लेकिन मजदूर हैं, मजबूर नहीं है। जी चलिए मुरारी सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।